नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली। खासकर जो आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, ऐसी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हें कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इसमें क्या है, सिलेबस आपका जीके जीएस ही है, तो इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। और यहाँ से मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट जो है फंस जाएंगे मेरी इस वीडियो से। तो ये आपको पूरा जो है वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जो है एक शास्त्रीय भाषा है जो कि 2005 में जोड़ी गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पेड़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? जो मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च, या इसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। जो नमक का आंदोलन था इसको, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ी कोशिका जो कि शुतुरमुर्ग अंडे की होती है, इसका साइज क्या होता है? आपको याद रखना है 130 से 170 मिमी तक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वरम से निकलकर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गुजरात में स्थित वन है? राइट आंसर हो जाएगा गिर वन। गिर वन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, N2 में कितने संयोजक बंध होते हैं? आपको याद रखना है 3, जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सोम देवता को। हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में सोम देवता की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जस्योक, जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं कहाँ से? तो आपको याद रखना है जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे जल से, यानी कि किससे? जल से, पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ऐसे जो है आपका जो बेंजीन होता है ऐसे बनता है। चलिए एक बार बना के भी दिखा देते हैं। और इसमें कितने जो है बॉन्ड लगे होते हैं? तो 3, जैसे एक ये हो गया, 2 और ये 3 आपका हो गया बेंजीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोल अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में टोल अधिनियम जो है ये पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में देश का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन। C3H6 ये एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा राजद्रोह से। भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है राजद्रोह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 1956 के अधिनियम के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय दंड संहिता धारा 124 जो है ये मैंने बताया आपको राजद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी जो हैं ये अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है रजोदर्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? राइट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा, बड़ा व दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं? राइट आंसर हो जाएगा 5। इस्लाम धर्म में कुल 5 स्तंभ बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में जो यूरिया चक्र होता है ये यकृत अंग में होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के संविधान से, भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा की सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसे शोक नदी के नाम से भी बिहार में जाना जाता है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है, सहायता करती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक हैं? राइट आंसर हो जाएगा 35। मौलिक अधिकार जो हैं
12 से लेकर 35 तक हैं भारतीय संविधान में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। पंचायती राज जो है ये संविधान के भाग 9 में बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र जो है ये जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बोडो। बोडो जो है ये चीन तिब्बती भाषाओं की प्रमुख भाषा जो कि पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का जो रचयिता है कौन है? ब्रह्मा, ये है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा की घटना के बाद। महात्मा गांधी ने चोरी चोरा की घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? तो ये आपको याद रखना है किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता, यानी किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता, ये एकाधिकार बाजार से अभिप्राय, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण भारी व्यायाम के दौरान जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो है ये स्थायी गर्भ रोकने के लिए एक ऐसी जो है प्रक्रिया है, इसको कंट्रोल विधि कहते हैं, ये आपको याद रखना है बर्थ का, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि दहन किस प्रकार की क्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दहन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होता है? राइट आंसर हो जाएगा नीला यानी ब्लू। ब्लू प्रकाश जो है वो प्रकाश प्रकीर्णन होता है सबसे छोटे कणों से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है? आपको याद रखना है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है ये लौह अयस्क से समृद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है ओजोन परत की हानि हो रही है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और पूर्वी घाट। लौटता हुआ मानसून जो है भारत के तमिलनाडु और पूर्वी घाट में बारिश करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राजस्थान राज्य में। इंडिया के राजस्थान स्टेट में पंचायती राज सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बारी दो आब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा रावी और व्यास। बारी दो आब
रावी और व्यास दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय। मूत्राशय जो है ये महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा 3। एल्यूमिनियम की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है 3 होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से भारत का मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी पर। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग सोडा। ब्रेकिंग सोडा जो है, अगर आपके मधुमक्खी ने काटा है और उसका दर्द कम करने के लिए आप ब्रेकिंग सोडा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार को। जुम्मे की नमाज जो है ये शुक्रवार को पढ़ी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, राइट आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार। निजता का अधिकार जो है ये 2017 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 17 से 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन, असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बिहू। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बिहू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित की गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। धुआंधर जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या हैं, राइट आंसर हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो है 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं हिंदू धर्म के। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा समान रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 से। निवारक निरोध जो हैं अनुच्छेद 22 से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से 243 जीरो के बीच। ये आपको याद रखना है, पंचायती राज संबंधित है आर्टिकल 243 से 243 जीरो तक। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1961 से लेकर 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये आपको याद रखना है प्रकाश अपवर्तन के कारण। रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते हैं ये प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, राइट आंसर हो जाएगा तमिल। 2004 में तमिल भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है, राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन,
आलू, चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस प्रकार टूटकर ऊर्जा देते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। इसका उद्भव क्या है? महाराष्ट्र के नासिक के पास लंकेश्वरम से गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अगर देखें 1465 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से कब हारा? तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि 23 जनवरी 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 29 यानी 29 विषय जो है जोड़े गए हैं पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 से लेकर 25% तक। ये आपको यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड थे और इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।